नंबर 1, ध्यान से पढ़िएगा। सरलीकरण। ठीक है। नंबर 1, पहला क्वेश्चन है ये कि एक तालाब 50 दिन में पूरा भर जाता है। एक तालाब है, एक तालाब 50 दिन में पूरा भरता है। कितने दिन में? 50 दिन में पूरा भरता है। वह हर दिन पहले से दुगना भरता है। वह हर दिन पहले से दुगना भरता है। ठीक है। तो पूछा है उसका चौथाई भाग कितने दिन में भरेगा। उसका 1/4, चौथाई भाग कितने दिन में भरेगा, ये क्वेश्चन है। उसका चौथाई भाग कितने दिन में भरेगा। ठीक है। जैसे कोई तालाब है, ये है, ये एक तालाब था, ऐसे ये से पूरा भरने में कितने दिन लगता है? 50 दिन लगता है। ठीक है। पूरा 50 दिन में, और पहले से हर दिन दुगना भरता है। तो इसका मतलब पूरा भाग ये भरता है भाई 50 दिन में। तो इसका अगर आधा पता करना हो, आधा, तो 49 दिन में भर जाएगा आधा। क्योंकि देखो 49वें दिन इतना रहा होगा, जब 50वां दिन आया तो पूरा पलट जाएगा, क्योंकि इससे दुगना भरना है। तो अगर चौथाई निकालना हो, अगर चौथाई निकालना हो तो इससे एक दिन और कम कर दो, 48 दिन में। नहीं समझ में आया? देखो अभिषेक, जैसे तालाब है, इसके हम, ये देखिए, ये चौथाई है कि नहीं? मान लो ये 48 दिन में भरता है इसका इतना भाग, तो जब 49वां दिन आएगा तो यहां से इतना भाग पलट जाएगा इधर को, है ना? तो ये 49वें दिन हो गया। 50वें दिन ये पूरा पलट जाएगा, तो 50वें दिन ये पूरा भर जाएगा। तो इसके लिए क्या करना, ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए, कुल में से एक दिन कम कर दो। जैसे आधा पूछे तो यहां पे कुल दिन में से एक कम कर देना। चौथाई पूछे तो चौथाई अगर पूछे ये वाला, तो यहां पे कुल दिन में से 2 कम कर देना। बस इतनी सी कहानी। गुड इवनिंग। समझ गए आप? क्लियर हो गई बात? जैसे यहां से 50 दिन में भरता है, अगर आधा पूछे तो एक कम कर दो। चौथाई पूछे तो यहां पे 2 कम कर दो। इतना सा काम, क्योंकि हर बार ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। चलें आगे। चलिए अगला नंबर है, एक पार्टी में 10 व्यक्ति थे। हटा दें इसको। दूसरा देखें, दूसरा, एक पार्टी चल रही थी। एक पार्टी में 10 व्यक्तियों ने आपस में हाथ मिलाए। हाथ मिलाए। तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? तो इसको दो चीजें हो सकती है, या तो फार्मूला याद करें या फिर डायरेक्ट लगा दें।
अगर हाथों की संख्या पता करना हो, हाथों की संख्या, तो एक फार्मूला होता है n(n-1/2). कहीं भी इसको लगा देना, n की जगह क्या रख देंगे? 10। तो 10 रख देते हैं, तो 10 गुणे 9/2, तो ये कितना आ गया? 45। और अगर हाथों की जगह गिफ्ट आ जाए, हाथों की जगह क्या आ जाए? गिफ्ट बांटे गए, तो गिफ्टों की संख्या पूछेगा। तो इसी फार्मूले में n(n-1) कर देना बस, बटे 2 नहीं करना, क्योंकि गिफ्ट तो दोनों को देना पड़ेगा। तो 10 गुणे 9 कर देना, तो यहाँ पे कितने गिफ्ट हो जाएंगे? तो हाथों की संख्या में बटे 2 करना है, और अगर गिफ्ट बांटने हो तो बटे 2 नहीं करना, सीधे 1 कम करके गुणा कर देना। क्लियर हो गई बात? चलें आगे, नोट कर लो। तो ये इसी में तीसरा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। चौथा, आज के बहुत आसान और छोटे क्वेश्चन हैं, हटाते हैं इसको। चौथा नंबर, चौथे नंबर में सबसे छोटी अभाज्य और सम संख्या बतानी है। सबसे छोटी अभाज्य एवं सम संख्या, तो बता दोगे आप प्यार से, कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2। तो यहाँ पे हल ही नहीं करना था। 5वां नंबर, अभाज्य होती है प्राइम और सम होती है इवन, ठीक है। आगे है 5वां, जीरो कैसी संख्या? जीरो कैसी संख्या है? तो यहाँ पे आंसर दे सकते हो सम तथा पूर्ण। जीरो कैसी संख्या है? सम तथा, जीरो कैसी संख्या है? सम तथा पूर्ण। छठा, 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं बतानी है। आज के सारे 10 क्वेश्चन छोटे छोटे हैं। 1 से 100 तक अभाज्य यानी प्राइम नंबर कितने हैं? अभाज्य संख्याएं, तो याद कर लेना कितनी होती है? 25। 1 से 100 तक के लिख लिख के याद कर लेना कितनी होती हैं? 25। और पहली कौन सी होती है? 2। 1 नहीं होती, 2 है ना, तो इसे याद कर लेना। 8वां नंबर, 7वां, 7 नंबर में 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, बड़ी 3 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी, सबसे छोटी व सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बतानी है। 101। सबसे छोटी कौन सी हो गई? 101, और सबसे बड़ी 997। 9 तो कट जाएगा, तो बड़ी हो गई 997। तो सबसे छोटी 101 और सबसे बड़ी 997। नोट कर लो। लिख गए? 8वां, 8वें नंबर में ये लिखा है 5, 6, 7, 8, 9। 5, 6, 7, 8, 9 में ये संख्या दी है 5, 6, 7, 8, 9 में 5 का स्थानीय मान।
स्थानीय मान, यानी इसे प्लेस वैल्यू कहते हैं, है ना। तो क्या करना, इस 5 को ऐसे लिख लेना, तो आगे जितने अंक हैं, कितने हैं, 4 हैं, तो 4 बार 0 लिख देना, आंसर आ जाएगा। स्थानीय मान वो संख्या लिख लो, उसके राइट में जितने अंक लिखे हैं सब किस में चेंज हो जाते हैं, 0 में बदल जाते हैं। तो सब के सब 0 में बदल जाते हैं। ठीक है। इसी तरह से जातीय मान 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 में 5 का जातीय मान, जातीय को फेस वैल्यू कहते हैं मान। तो यहां पर जिसका पूछा जाए, किसका पूछा गया है, 5 का, तो 5 ही आंसर आ जाएगा। फेस का मतलब वही अंक होता है जो दिया गया, और प्लेस का मतलब स्थान से होता है, ऐसे। ठीक है, समझ में आ रही बात, नोट कर लो इसको। लिख गया, तो ये 9 क्वेश्चन कर लाएंगे, डेली का तैयार करते चले। एक क्वेश्चन टेस्ट ले लें छोटा सा, देखें इस होली में आपने कितना पढ़ा और कितना भूले। एक क्वेश्चन आया था एनटीपीसी रेलवे में, इसमें एनटीपीसी पिछला, एनटीपीसी रेलवे में आया था 1944 में, 1944 में एल्फ्रेड नाम है ये, एल्फ्रेड की आयु 1944 में एल्फ्रेड की आयु उसके जन्म के, उसके जन्म के वर्ष, जन्म के वर्ष यानी जिस साल उसका जन्म हुआ था वर्ष के 1/80 के बराबर है। किसके बराबर है, 1/80 के बराबर थी। तो 1952 में, 1952 में अल्फ्रेड की आयु कितनी थी बताना, आयु कितनी रही होगी, कितनी थी, है ऑप्शन दें, ऑप्शन ले लो, 26 30 32 28, 26 30 32 28, ये 4 ऑप्शन, 26 30 32 28, 26 30 32 28। 1944 में एक लड़का था, व्यक्ति था, जिसकी आयु उसके जन्म के वर्ष के 1/80 के बराबर थी। तो 1952 में वो कितने साल का रहा होगा बताएं। बस अल्फ्रेड का जन्म पता चल जाएगी कब का था, तो कुछ चीज पता चल सकती है, तो बताएं। एनटीपीसी रेलवे मैथ का क्वेश्चन है।
एनटीपीसी रेलवे मैथ का 1944 में अल्फ्रेड की आयु उसके जन्म के वर्ष के 1/80 के बराबर थी। कुछ चल रहा है पता है? चलिए देखिए ये अल्फ्रेड है। कौन है ये? मान लीजिए ये इसकी जन्म की आयु है, नाम ही लिख देते हैं, प्लस अल्फ्रेड ही है लेकिन कितना थी ऐसे, और ये किसके बराबर थी? 1940। यहां से अल्फ्रेड बाबू का जन्म पता चल जाएगा। तो 80 कम 80 और 1 81, 81/80 बराबर ये, तो अल्फ्रेड बराबर हो जाएगा 1944 गुणे 80/81। अब हल करो इसको, देखो जरा कितना आ रहा। हम्म देखो नरेंद्र ने बता दिया 1920, तो इसकी ये कब पैदा हुआ था? 1920 में। कब पैदा हुआ था ये? 1920 में। लेकिन पूछा कब की है? तो बताइए, अगर इसको 19 से 1952 में जाना हो तो कितने साल वेट करना पड़ेगा? हैं? 32 साल। कितने साल? 32 साल, है ना? कितने साल? 32 साल। तो आंसर सही वाला क्या हो गया? 32 साल। समझ गए आप? मतलब कहने का कि देखो ये कितना था? 1/80। 1/80 का मतलब अगर इसको प्लस कर दे तो 81/80 बराबर 1944 हो जाएगा। ये यहां से इसको ऐसे काट देंगे और गुणा कर देंगे तो 1920 आ जाएगा, और हमें चाहिए 1952 की, इसमें से घटा देंगे तो 32 साल का रहा होगा। मतलब 32 साल क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। अब वो तो कैसे भी कर लो, गुणा करके भाग दे दो चाहे काट लो, कैसे भी करो। समझ गए आप? तो इस तरह के क्वेश्चन व्यवहारिक जो पूछे जाते हैं ये भी आते रहेंगे। ठीक है, चलें आगे। आ जाइए फिर से एक बार रीजनिंग में। रीजनिंग में हम पढ़ रहे थे रैंकिंग, याद है? तो होली में आपने थोड़ी बहुत पढ़ा रैंकिंग। रैंकिंग क्रम, क्रम पे ही तो खत्म किए थे क्लास, होली के पहले की क्लास।